प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं GRM पार्ट का एक हिस्सा भी हूँ, तो सिस्टर डेबरा का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के उनके बीच आने पाई। और परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बहुत से आशीष दे। ये मिनिस्ट्री जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रही है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री इस पार्ट का एक हिस्सा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस समय के लिए, इस पल के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आप सबके बीच में आऊँ। और जैसे कि आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है, और वो वचन है यहोवा उपाय करने वाला। वो यहोवा जो हमारा और आपका उपाय करता है। हम चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परेशानी में हो, लेकिन वो हमारा यहोवा उपाय करता है। और परमेश्वर की इस वचन के द्वारा आज हम और आप सब लोग आशीषित हो। इस बात के लिए जो है हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। और खास तौर से आज हम लोग प्रेयर करेंगे GRM टीम के लिए, जो कि एक टीम जो है उनकी नेक्स्ट विजिट जो है वो साउथ अफ्रीका की है, केन्या जा रहे हैं। और इस टीम के लिए जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन्हें आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इन्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। मेरे यीशु नासरी नेटवर्क को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड हैं, परमेश्वर आप उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करिए पिता परमेश्वर। और आज के वचन को हम लेकर के जाने वाले हो पिता परमेश्वर, उसके द्वारा आशीषित होने वाले हो मेरे यीशु नासरी। और यदि हमारे जीवन में कोई उपाय नहीं निकल रहा है, तो उपाय करने वाले प्रभु यीशु मसीह आप है। इसलिए पिता सारी आदर महिमा आपको देते हैं। और परमेश्वर इस लाइव मीटिंग को और जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में कनेक्टेड है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, आपके मीठी और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर सबको जय यीशु की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और सिस्टर डेबरा का भी, और ब्रदर राम शरण दत्त सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वे हमेशा जो है मुझे मौका देते कि मैं परमेश्वर के वचन को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आऊँ। और जैसे कि आज का जो परमेश्वर ने वचन दिया है, और वो वचन है यहोवा उपाय करने वाला। हालेलुया। यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है। और अगर हम देखते हैं तो यहोवा उपाय करने वाला जो यहोवा ईरे जो है, जहाँ पर अब्राहम के बारे में जहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, तो वहाँ पर एक अध्याय है जो 22 अध्याय है, और उसकी 14वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, ये शब्द आया यहोवा ईरे, अर्थात यहोवा उपाय करने वाला। यहोवा जो है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब हम किसी भी परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, या हमारे रास्ते बंद हो रहे होते हैं, तो यहोवा क्या करता है? उपाय देता है। और परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था। अब्राहम जिसके पिता का नाम है तेरा, और ये अब्राहम जो था ये ऊर देश में रहता था, जो फरात नदी के ऊपर स्थित दक्षिणी मेसोपोटामिया में प्रभावशाली नगर था, जो फारस की खाड़ी के मुख्य और बगदाद के आधुनिक नगर के बीच में स्थित था। ये अब्राहम जो था ये मेसोपोटामिया के उस जगह पर रहता था, और इसके पिता का नाम तेरा था। और परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तो उसे बहुत ऐसे आशीष दी। और आइए हम देखते हैं वो आशीष जो है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से अब्राहम ने जब परमेश्वर को बुलाया, तो यहाँ पे लिखा ये आशीष जो है परमेश्वर ने जो है अब्राहम को दी, और लिखा जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए, इस बात के लिए जो परमेश्वर ने जो एक वाचा अब्राहम से बांधी थी, वो वाचा यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को ये आशीष दी है, और ये आशीष है कि मैं
तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी कि परमेश्वर उसे एक बड़ी जाति बनाने पर है। दूसरा लिखा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू महान होगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया, आशीष का मूल होगा। और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। इट मीन्स कि हम अब्राहम को कुछ कह ही नहीं सकते। अगर हमने अब्राहम के विषय में कोई बात कही तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? श्राप देगा। ये इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। और अब्राहम के बारे में हम जब पूरा उत्पत्ति में से पढ़ते हैं और अब्राहम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये जो 13 से जो अब्राहम की वंशावली चली आई है, ये वंशावली जो अब्राहम की चली है, इसके द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत ऐसे आशीष दी है। और परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा भी करी है। और 3 प्रतिज्ञाएं हम देखने को पाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी अपनी भूमि होने की प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने यहोवा से जो प्रतिज्ञा की वो 3 प्रतिज्ञाएं थी कि उसकी अपनी भूमि होने की प्रतिज्ञा, दूसरी उसे एक बड़ी जाति बनाने की प्रतिज्ञा और तीसरी प्रतिज्ञा आशीर्वाद को दिए जाने की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने ये 3 प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो ये 3 प्रतिज्ञाएं उस नींव को निर्मित करती हैं जिसके बाद से अब्राहम आधारित वाचा कहा गया। ये 3 प्रतिज्ञाएं अब्राहम आधारित वाचा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो 3 प्रतिज्ञाएं करी हैं। और सबसे बड़ी बात जो अब्राहम के अंदर एक विशेषता थी, वो अब्राहम के अंदर एक विशेषता ये थी कि अब्राहम आज्ञाकारी था। अब्राहम जो था वो आज्ञाकारी था और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया करता था। परमेश्वर उसे जो बोलते थे वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। परमेश्वर ने कहा कनान देश को चला जा, तो कनान देश को चला गया। अगर हम उत्पत्ति में से अगर हम पढ़ते हैं 12 अध्याय से लेकर के, तो एक बहुत बड़ी जर्नी जो है वो अब्राहम की जो जर्नी है वो बहुत बड़ी जर्नी है। और हम उसमें से एक छोटा सा एक पार्ट लेंगे, केवल हम 22 अध्याय पे बात करेंगे, 22nd चैप्टर के ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे, क्योंकि ये 22nd चैप्टर जो है जहाँ पर अब्राहम की परीक्षा का वर्णन किया गया है। और जैसे कि हम और आप जानते हैं कि जब हम धार्मिक होते हैं या जब हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं तो वहाँ पे शैतान आता है और परीक्षाएं करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी अब्राहम की परीक्षा की गई है। और जब अब्राहम की परीक्षा की गई है तो अब्राहम को नहीं पता था कि उस परीक्षा में परमेश्वर उसका उपाय करेगा। हालेलुया, उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उसका उपाय करेगा। ये परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी उपाय करता है। ये परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी उपाय करता है। जब इसहाक का जन्म नहीं हुआ था तब परमेश्वर ने जो है उसे एक आशीष दी थी सारा को कि वो एक पुत्र को जनेगी। और उस आशीष के द्वारा अब्राहम के जो है वो पुत्र हुआ और उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है हंसी। यानी कि उनके जीवन में खुशी आ गई, एक आनंद आ गया। इसहाक का अर्थ तो जो एक्चुअल में जो इसहाक का अर्थ है वो हंसी है, लेकिन बाद में इसहाक का नाम परमेश्वर ने इजराइल रख दिया, क्योंकि इसहाक ने जो है स्वर्गदूत से एक मलयुद्ध किया था और उस मलयुद्ध में जीतने के बाद जो है परमेश्वर ने उसका नाम इजराइल रख दिया। आज भी हम इजराइल देश को देखते हैं जो सर्वपरि है, जिसे कोई नहीं हरा सकता है, चारों तरफ से घिरा है, लेकिन परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर बनी हुई है। और ये आशीष को हम यहाँ पे देखते हैं कि इसहाक के ऊपर आशीष थी और परमेश्वर ने क्या करा, जब इसहाक को दिया, जिसे परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया था उस बेटे को, आज उसी बेटे के लिए परमेश्वर जो है उसकी एक परीक्षा कर रहा है। और दूसरी विशेषता हम यहाँ पर ये बात देखने को मिलती है कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था। अब्राहम जो था वो परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था और अब्राहम जो था हर समय परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। जैसे ही परमेश्वर आवाज देता था वो कहता था देख मैं यहाँ हूँ। वो परमेश्वर की जैसी ही आवाज को सुनता था वो कहता था कि देख मैं यहाँ हूँ। और हम देखते हैं
उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, और वहां पर लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, यहाँ पे परीक्षा हो रही है। उसने बोला है कि हे अब्राहम, और उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ, अर्थात कि मुझे देख, मैं उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ, आई एम हियर। मतलब कि परमेश्वर जो है ये उपस्थित है, और यहाँ पर जो है परमेश्वर के सामने वो हर समय उपस्थित रहता था। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोहरिया देश चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा देना। परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी है कि अपने बेटे को ले जा और मोरिया देश में जा, और वहाँ पे एक पहाड़ होगा, उसके ऊपर ले जा करके तुझे उसे बलि देनी है। एक बाप से एक बेटे के लिए बलि मांग रहा है, लेकिन ये आज्ञाकारी अब्राहम जो था, ये एक आज्ञाकारी जो है भक्त था, या परमेश्वर का मानने वाला आज्ञाकारी था। ये अपने बेटे को लेकर के चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा। पुत्र का प्रेम जो था वहां पर कम हो गया, और परमेश्वर के प्रेम का वहां पे जो था वो बढ़ गया। अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर से ज्यादा प्रेम है, पुत्र से कम है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी है। इसलिए मानी होगी क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता होगा, और परमेश्वर ने ही उसे वो पुत्र दिया था, और परमेश्वर के द्वारा ही उसने उस आशीष को हासिल किया था। और अब्राहम जो था अपने उस बेटे को लेकर के उसने कुछ सोचा नहीं, और उसने अपने बेटे को लेकर के वो वहां से निकल पड़ा। तब उसमें लिखा है कि अतः अब्राहम, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 3री आयत में हम ये पढ़ सकते हैं कि लिखा है अब्राहम तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। ये सुबह सुबह उठ करके तैयारी शुरू कर दी है इसने, परमेश्वर की आज्ञा मिलते ही तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अब्राहम आज्ञाकारी था, अब्राहम आज्ञा मानने वाला था। और जब ये आज्ञा मान रहा था तो ये जो है सारी लकड़ियां को काटा इसने, लकड़ियों को काट करके इसने जो है सारी तैयारी कर ली। और जब सारी तैयारी कर ली तब ये 2 सेवकों के साथ ले करके चल पड़ा, और तीसरे दिन यानी 2 रात 3 रात ये चलता रहा, और चलने के बाद जो है ये उस जगह पे पहुंचा। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब्राहम ने आंखें उठा के देखा वो जगह, वो जहां पर उसे अपने बेटे की बलि देनी थी वो बहुत ही करीब थी, यानी कि उसे अपने बेटे की मौत बहुत करीब दिखाई दे रही थी। कुछ पल के बाद उसका बेटा उसके जीवन से हमेशा के लिए जाने वाला था। आज हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे अब्राहम की स्थिति को हम देख सकते हैं कि अब्राहम कितना व्याकुल होगा, लेकिन फिर भी वो पिता की आज्ञा के लिए चल रहा था, पिता की आज्ञा के लिए चल रहा था। और लिखा हुआ है उसने आंखें उठा करके देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास नहीं ठहरे रहो, यानी कि वो अपने सेवकों को लेकर के नहीं जा रहा था, वो सिर्फ इसहाक को लेकर के जा रहा था। और सारा लकड़ी का गट्ठर जो था उसने इसहाक के ऊपर लाद दिया और वो चल पड़ा, छुरी और जो है लकड़ी लेकर के वो चल पड़ा। और जब वो रास्ते में चलता है तो इसहाक अपने पिता से कहता है कि इसहाक अपने पिता से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने उससे कहा देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? और तब अब्राहम इस बात को कहता है कि परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है, और इसने
जो है अपने बेटे से बोला कि यहोवा अपने आप ही उपाय करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे रास्ते बंद होते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, यहोवा अपने आप उपाय करेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। ये एग्जाम्पल बहुत है कि जब अभी ये एक टेस्टिमनी है कि मेरी बेटी जो कि जीआरएम पार्ट का हिस्सा है, मैं भी जीआरएम पार्ट का एक हिस्सा हूँ, और ये विजिट जो साउथ अफ्रीका के लिए, केन्या के लिए जो विजिट हो रही है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रेयर करी और सभी लोगों ने फास्टिंग रखी। हम सब ने फास्टिंग रख करके प्रेयर करी है और परमेश्वर ने इसे सक्सेस किया है। और जब ये मेरे सामने ये बात आई कि मेरी बेटी को जो है केन्या जाना है, तो मैं सोच रही थी कि कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने उस उपाय को किया। कैसे वीजा आया, कैसे टिकट हुए, कैसे जाना है, हर एक कार्य को करने वाला प्रभु यहोवा है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर भी जो अब्राहम है, वो परमेश्वर की होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, ये कहकर वे दोनों संग संग चलने लगे। ये कह करके ये दोनों लोग साथ साथ चलने लगे। और जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर ने उसे बताया था कि जाओ और जाकर के वेदी बनाओ और अपने पुत्र की बलि दो, उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसने बोला कि उसे पता था कि आज मुझे अपने बेटे की बलि देनी है, और उसने कहा कि परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। और जब ये उस जगह पे बैठे तो वो वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन करके रख रहा था। जब वो वेदी बना रहा था, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। उस जिस बाप ने उसे अपने हाथों से खिलाया था, जिस बाप ने उसे अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया था, आज वो उसके लिए, उसकी बलि के लिए वेदी तैयार कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि वो लकड़ी चुन चुन करके वहां पर रख रहा है। और उसने क्या करा, अपने पुत्र इसहाक को बांध करके वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। हालेलुया, बांध करके वेदी के ऊपर रख दिया। अभी भी उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसे पता था कि मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मुझसे एक बात कही है कि तू मुझे अपना इकलौता पुत्र दे दे। वो अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया था। हाथ बढ़ा करके उसने क्या करा, छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, वैसे ही तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने फिर उससे कहा, देख मैं यहाँ पर हूँ। जब परमेश्वर ने उसे वो पुकारा था, यहाँ पे जब हम 22 अध्याय की पहले आयत में जाते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने उसे पुकारा था, और तब भी उसने कहा था, देख मैं यहाँ हूँ। और जब हाथ में छुरा है और वेदी पर जो है लड़का बंधा हुआ लेटा हुआ है बलि चढ़ने के लिए, और फिर यहोवा के दूत ने पुकारा, उसने कहा मैं यहाँ हूँ। अब्राहम जो हर समय परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, आज फिर उस जगह पे खड़ा है जहाँ उसका बेटा है, और वो फिर कह रहा है कि मैं उपस्थित हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा और आपका जीवन भी ऐसी होना चाहिए कि हम और आप भी परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहे, हमारी आंखें खुली रहे, हमारे कान खुले रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आत्मा कलीसिया से कहता है, जिसके कान हो वो सुने और जिसकी आंखें हो वो देखे। और यहाँ पर इसके कान खुले हुए थे, इसने परमेश्वर की आवाज को सुना, इसने परमेश्वर के दूत की, यहोवा के दूत की आवाज को सुना। उसने लिखा हुआ है यहाँ पर कि तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। स्वर्ग से आवाज आई थी, अब्राहम ने पृथ्वी पर सुन लिया और उसने बोला, मैं यहाँ हूँ, देख मैं यहाँ हूँ, अर्थात मैं उपस्थित हूँ। हालेलुया। हमें और आपको कैसे भी सिचुएशन हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, अब्राहम के मन में क्या चल रहा होगा, उसका बेटा वेदी पर लेटा है, छुरी हाथ में है, उसके बाद भी कह रहा है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। उसने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, यानी कि अपने हाथ को तू रोक ले, और उसने कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसीलिए मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है।
यदि हम और आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमारे और आपके लिए उपाय जरूर करेंगे। अब्राहम ने परमेश्वर का भय माना और अब्राहम के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। उसके लिए परमेश्वर पहले था, उसका बेटा, उसकी संतान, उसका पुत्र जो था वो बाद में था। एक संसार का के रिश्तों का प्रेम जो था वो बाद में है, स्वर्गीय पिता का जो प्रेम है वो पहले है। और यहाँ पर जो परमेश्वर से इसने प्रेम किया, परमेश्वर के भय में चला, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपनी परीक्षा में खराई से उतरा। क्योंकि जब वो चल रहा होगा, जब वो पहाड़ की तरफ जा रहा होगा, वो मोरिया देश के लिए जा रहा होगा, क्या शैतान ने उसके कान में नहीं फुसफुसाया होगा, तो तू क्या करने जा रहा है? जिस बेटे को तूने पाला है, जिस बेटे को तूने बड़ा किया है, तू उसे बलि देने जा रहा है। यदि परमेश्वर को देना ही था तो वो बलि क्यों ले रहा है? ऐसे बहुत से सवाल उसके दिमाग में चल रहे होंगे। शैतान धीमे धीमे उसके दिमाग में कुछ न कुछ बोल रहा होगा, लेकिन उसने शैतान की बातों को ना सुन करके परीक्षा में खरा उतरा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था और परमेश्वर के सामने सदैव उपस्थित रहता था। जब परमेश्वर उसे आज्ञा देते थे या जब कुछ बोलते थे तो कहता था मैं यहाँ हूँ। और यहाँ पर जो है, जब उसने कहा कि यहाँ पे लिखा है, तब उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय और यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी 13 अध्याय में, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? 2 बार आंखें उठाई अब्राहम ने। पहले अब्राहम ने आंखें उठाई तो क्या देखा? मोरिया पर्वत जो है, वो देश जो है, वो जो पर्वत है वो सामने ही है। और अब उसके बेटे की बलि जो है, बिल्कुल मौत जो है नजदीक है। और उसने जब आंखें उठा करके देखा, दूसरी बार जब उसने आंखें उठाई तो देखा परमेश्वर ने उपाय कर दिया। हालेलुया। जब दूसरी बार आंखें उठाई तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या करा? उसका उपाय कर दिया है। और लिखा है कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपनी सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उपाय कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, उपाय नहीं है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा के भय में चलिए, उसकी बात को मानिए। आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बन करके जब आप चलेंगे, परमेश्वर सारे उपाय करेगा, परमेश्वर सारे उपाय करेगा। और यहाँ पे लिखा है, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, आज तक यानी आज के दिन जो हम आज बैठ करके इस प्रचार को कर रहे हैं और आप सब इस प्रचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है आज के दिन तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया। हालेलुया। यहोवा ने पहाड़ पर उपाय किया। हाँ, पहाड़ एक ऊंचा स्थान जहाँ पर कोई उपाय नहीं हो सकता है, परमेश्वर ने वहां उपाय किया। वहां पे मेढ़ा कैसे आ जाएगा? जिसे 3 दिन लगा वहां पहुंचने के लिए, वहां पर अचानक से एक मेढ़ा कैसे आ जाएगा? वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब हमारे और आपके जीवन में रास्ते बंद हो जाएं, जब कुछ भी ना हो, जब हम निराश हो जाएं, आप ये सोच लीजिए, एक है जो स्वर्ग में बैठा है, वो परमेश्वर हमारे और आपके लिए उपाय करेगा, हमारे और आपके लिए वो उपाय करेगा। ये हमारा परमेश्वर है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, अर्थात यहोवा उपाय करने वाला। हालेलुया। यहोवा उपाय करने वाला। परमेश्वर ने उस स्थान का, अब्राहम ने उस स्थान का नाम अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, जिसका अर्थ है उपाय करने वाला। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया था, उसके बेटे के लिए उपाय कर दिया था। उसका बेटा उसके पास था क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम किया। हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम अपना पहला महत्व परमेश्वर को देते हैं, जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपनी हर चीज पहले परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हमारे और आपके लिए मिरेकल करता है। और किया भी है परमेश्वर ने।
बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां मेरे खुद जीवन की हैं, जिसमें परमेश्वर ने बड़े बड़े मिरेकल किए हैं। और मेरी संगति में भी बड़े बड़े मिरेकल परमेश्वर ने किए हैं। रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने बड़े बड़े मिरेकल किए हैं, और बड़े बड़े मिरेकल जीआरएम टीम में भी परमेश्वर ने किए हैं। ये जो मिनिस्ट्री है जीआरएम टीम के, ये सारे लोग बहुत अनॉइंटेड हैं। परमेश्वर ने इसमें भी बड़े बड़े उपाय किए हैं। आज ये पूरे देश में घूम रहे हैं, पूरे देश में परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं। लोग और आत्माएं बच रही हैं, क्योंकि परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हैं, और जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमें सर्वोपरि बनाता है। ये वो परमेश्वर है जो सनातन परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो सनातन परमेश्वर है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसकी 33 आयत में लिखा है कि अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। हमारा ईश्वर वो एक सनातन ईश्वर है, सनातन परमेश्वर है, सर्वोपरि परमेश्वर है। उससे प्रार्थना करी। हम देखेंगे याकूब के पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में कि यहाँ पे लिखा है कि जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तब तो क्या वो कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरा? वो कर्मों से धार्मिक ठहरा। परीक्षा में वो खरा उतरा, और लिखा हुआ है कि तूने देख लिया कि विश्वास से उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। जो कर्म किया, विश्वास केवल हम विश्वास में अगर कर्म नहीं है तो वो विश्वास अधूरा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वास और कर्म के साथ जो है दोनों चीजें जब सिद्ध हुई तो परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया और एक मेढ़ा उस जगह पे खड़ा किया जिसकी बलि अब्राहम ने दी, और उसके पुत्र को दोबारा परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया। और उसके आगे लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वो उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। एक मूल पिता, जिसे हम लोग अब्राहम को अपना मूल पिता कहते हैं, वो एक धर्म भी गिना गया और साथ में वो परमेश्वर का मित्र भी बन गया। और यहाँ पर जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, और उसके बाद देखिए परमेश्वर ने फिर पुकारा। वहाँ पे लिखा है कि यहोवा के दूत ने फिर दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा, स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा। और यहाँ पे लिखा है उसने अब्राहम को पुकारा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परीक्षा में खरा उतरा और आशीष दी। और लिखा है कि निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। शत्रुओं के नगर का भी अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष अब्राहम को दी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें और आपको भी आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे और आपके लिए भी उपाय निकालना चाहते हैं, लेकिन हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला जो स्थान है वो हमें परमेश्वर को देना होगा। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। और तीसरी बात कि हम परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहे। ये 3 बातें अब्राहम के अंदर थी और परमेश्वर ने उसे बहुत आयत से आशीष दी। अगर हम 3 बातें परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, अगर हम उपस्थित रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के सामने उपस्थित रहेंगे, तो शैतान की बातें हमारे कानों तक नहीं पहुंचेंगी। अब्राहम परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, इसलिए अब्राहम शैतान की किसी भी बात को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाया। उसने शैतान की बातों को अपने दिमाग में नहीं आने दिया।
नहीं तो वो भटक जाता और परमेश्वर की बात को, उस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मेरे लिए भी उपाय करेंगे और वो आपके लिए भी उपाय करेंगे। हम और आप परमेश्वर के भय में बने रहें, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहें, उसकी आज्ञा का पालन करें। और सबसे अहम बात कि पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। हालेलुया, पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। आइए हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में चलें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, दयावान प्रभु यीशु मसीह है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा पिता परमेश्वर, कि हाँ पिता परमेश्वर, हम आज्ञाकारी हों पेरे यीशु नासरी, हम पहला स्थान आपको दे पिता परमेश्वर, सदैव आपके सामने उपस्थित रहे प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे लिए उपाय करेंगे मेरे प्रिय पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड है मेरे यीशु नासरी, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक को छूइए परमेश्वर। यदि इनके जीवन में कोई पिता परमेश्वर परेशानी है, दुख है, दरवाजे बंद है परमेश्वर, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है पिता परमेश्वर, मेरे यीशु नासरी इनके लिए उपाय कर दीजिए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में उपाय करिए ताकि इनके बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु मसीह। उस पहाड़ पर मेढ़ा कहाँ से आ गया परमेश्वर, उस पहाड़ पर एक मेमना कहाँ से आ गया, ये उपाय तो आपने किया था प्रभु यीशु मसीह। जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता प्रभु, वहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि पिता परमेश्वर आप सबके जीवनों में उपाय करिए पिता परमेश्वर। कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है परमेश्वर, आप उपाय करिए। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आज हम में से जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड हैं, आप अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर आपके उपाय को करेगा, आपके लिए एक उपाय करेगा। अगर आप किसी भी चीज में फंस गए हैं, किसी भी चीजों में से निकल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, आपको उस जगह से निकाल करके लेकर आएगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है जो हमारे और आपके लिए अद्भुत कार्य करता है। मेरे पिता हर एक के जीवन में आशीषों को भर दीजिए। जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग को देखेंगे बाद में परमेश्वर और तेरे वचन को सुनेंगे परमेश्वर, उन सबको भी बहुत ऐसे आशीष देना मेरे यीशु नासरी। मेरे पिता सारी आदर महिमा आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु की। मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और सिस्टर डेबरा आपको भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, और GRM टीम रेवरेंड रामदास सरन सर को भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सब लोग जो है पूरी दुनिया में काम करें, परमेश्वर के वचन को फैलाएं, और जो आपकी नेक्स्ट ट्रिप है साउथ अफ्रीका की, केन्या की, उस ट्रिप में परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल करें। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। और आज शाम रात 10 बजे मैं रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के पेज पर परमेश्वर का वचन को लेकर के आ रही हूँ, और वो वचन है उन्होंने जो जो मांगा वो सब उन्हें मिल गया। हालेलुया। और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब आज शाम भी ज्वाइन हो और परमेश्वर के वचन से आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की।